गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपके जो है स्कॉलरशिप को लेकर और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फ्री सीट और पेमेंट सीट को लेकर, ठीक है, जो कि अभी पहली बार ऐसा हुआ है पीबीएफटी में कि पेमेंट सीट यहाँ पे जो है ऐड हुई है। तो फ्री सीट और पेमेंट सीट को लेकर यहाँ पे आपके डाउट्स को जो है क्लियर करने वाले हैं। और फ्री और पेमेंट सीट में डिफरेंस क्या है, क्या कॉलेजेस में फ्री पेमेंट पे जो सीटें अलॉट होगी क्या उनको कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिलती है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सीट मैट्रिक्स को लेकर यहाँ पे बात करेंगे। तो सारी डिटेल्स आपको जो है पीवीएफटी की इस वीडियो में प्रोवाइड होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को यहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए फिर बिना देरी के जो है इन सभी चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी जो है फ्री सीट और पेमेंट सीट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फ्री सीट और पेमेंट सीट आप सभी को पता है। एक बात यहाँ पे याद रखें सभी स्टूडेंट, जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल हो रहे थे प्री वेटरनरी एंड फिशरीज टेस्ट के, तो जिस भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पेमेंट सीट के ऑप्शन पर क्लिक किया होगा कि हाँ मेरे को पेमेंट सीट चाहिए है, उनको ही यहाँ पे ओनली पेमेंट सीट अलॉट होगी। एक बात याद रखना, वही यहाँ पे पेमेंट सीट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो जिनने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देता है पेमेंट सीट के सेक्शन पर यस नहीं, मतलब यस नहीं किया है, वो यहाँ पे पेमेंट सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे फ्री और पेमेंट सीट को लेकर। ठीक है, तो फ्री और पेमेंट सीट में सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस ये होता है कि जैसे किसी स्टूडेंट को यहाँ पे सीट, जैसे कि एग्जाम्पल देके मैं यहाँ पे आपको बताऊं, किसी स्टूडेंट के नंबर यहाँ पे 56.14 मतलब 56.14 उसको यहाँ पे नंबर थे, और उसको यहाँ पे क्या हुआ कि उसको फ्री सीट पे भी कॉलेजेस अलॉट नहीं हुआ, और मतलब उसको पेमेंट सीट पे कॉलेजेस अलॉट हो गया। पॉइंट में यहाँ पे कट ऑफ जो है खिसकते हैं। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे फ्री पेमेंट में नहीं होता है कि अगर आपको टॉप का कॉलेज चाहिए तो भाई जैसे कि आपको किसी को रीवा मिल गया किस पे, फ्री सीट पे, उसने अब उसको पेमेंट सीट पे जबलपुर चाहिए था, तो उसने पेमेंट में अगर चॉइस फिलिंग में जबलपुर को फिल किया है तो बिल्कुल फिर उसको जो है चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग जबलपुर कॉलेजेस मिल जाते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, आप ये मत समझना कि मेरे को 56 नंबर पर जबलपुर कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल सेट किया है आपको थोड़ा सा फ्री और पेमेंट में समझाने के लिए। ये कोई ज्यादा मतलब वो नहीं होता है, अगर आपके थोड़ा सा नंबर कम होते हैं तो आपको बेटर कॉलेज मिल जाते हैं, कहने का सीधा सा मतलब ये होता है पेमेंट सीट का। ठीक है, पेमेंट और फ्री में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको जो है क्या कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिलती है क्या फ्री वालों को या पेमेंट वालों को। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे अपन पेमेंट वालों की। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जिनकी भी 12th में 75% अबव होती है उनको कॉलेजेस में, वो जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, वो किसी भी कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हो, उनको कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिलती है अगर उनकी 75% कॉलेजेस में अबव है। यहाँ पे जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर जनरल की अगर बात करूं तो जनरल को तो बेसिकली कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जनरल को ओनली मेधावी जो है यहाँ पे छात्र योजना का लाभ मिलता है। बाकी अगर मैं अदर कास्ट के स्टूडेंट्स की बात करूं, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो इनको यहाँ पे ओबीसी के अगर किसी स्टूडेंट की 12th में 75% नहीं है तो उसको पोस्ट मैट्रिक तो मिल जाती है, और एससी एसटी के स्टूडेंट्स को भी अगर 75% अबव नहीं है तो उनको अपनी कैटेगरी की जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये यहाँ पे फ्री सीट के जो है कुछ जो है एडवांटेज होते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पेमेंट सीट की। तो पेमेंट सीट पे स्कॉलरशिप मिलती है क्या, तो ये एक बात आप सभी को यहाँ पे बता दूं, पेमेंट सीट पीवीएफटी में ऐसा पहली बार हुआ है कि आपकी पेमेंट सीट जो है यहाँ पे ऐड हुई है। आज तक अभी पेमेंट सीट जो है डायरेक्ट में अभी तक नहीं चलती थी, बट इस बार आपकी पेमेंट सीट ऐड हुई है। तो मे बी मेरे को लगता है कि यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो यहाँ पे ओबीसी को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप तो मिलेगी, क्योंकि आप सभी ने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपका बूचर से पीडीएफटी का पीवीएफटी का अभी आया है, आपने देखा होगा नानाजी देशमुख की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। फीस आपने वहां पे देखी होगी कि आपकी प्रीवियस ईयर में यहाँ पे अगर फ्री सीट की मैं बात करूं फी की, तो 50,700 रुपए के आसपास आपकी यहाँ पे प्रीवियस ईयर में फी हुआ करती थी। बट इस बार आपकी आप देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे फीस को इंक्रीज किया गया है ना। आप सभी ने यहाँ पे फीस को देखा होगा, टोटल 73,860 रुपए आपकी टोटल फी है भाई, टोटल है ना। एक ईयर की बात कर रहा हूं मैं,
प्रथम वर्ष की बात कर रहा हूं आपसे 73,860 रुपए आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे। फ्री सीट की बात कर रहा हूँ। पेमेंट की अगर यहाँ पे बात करूं तो पेमेंट में आप सभी ने देखा होगा, मे बी मेरे को लगता नहीं कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे पेमेंट पे लेगा मेरे अकॉर्डिंग। फी बहुत ज्यादा है भाई, है ना, आप सभी को पता है 5,33,000 कुछ अप्रोक्स में ऐसी आपकी फीस है कॉलेजेस की, जो कि बहुत ज्यादा फीस है आपकी पेमेंट सीट की बात करूं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप फोर्थ ईयर्स की बात करूं तो फोर्थ ईयर में आप सभी ने देखा कितनी 7 लाख के आसपास जो है हाईएस्ट आपकी फी पहुंच जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारी डिटेल्स में, ठीक है। ये फी आपकी जो है इंक्रीज हुई है, तो ये कुछ कुछ मेजर चेंजेस जो है इस बार आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट भी थे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे बीबीएफसी की। तो यहाँ पे अभी ओनली अभी आपकी जो बीबीएससी और एएच जो आपका डिग्री प्रोग्राम है, अब ये ओनली इसकी काउंसलिंग होगी। आपकी बीएफएससी की काउंसलिंग की डेट आप सभी को यहाँ पे पता है, 10 तारीख से उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने थे, तो उसकी अलग से आपको जानकारी मेंशन की जाएगी, यानी अलग अलग डिग्री प्रोग्राम की यहाँ पे अलग अलग काउंसलिंग चलेगी। मैंने आप सभी को यहाँ पे इस चीजों के बारे में बताया था। तो अभी नानाजी देशमुख आपकी फिर जो है 10 तारीख के आसपास, 10/1/2023 मतलब जनवरी में 10 तारीख के आसपास आपकी बीएफएससी की जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगी। बट यहाँ पे डायरेक्ट की आपकी 23 तारीख से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये आप में भी मान के चलिएगा 3 से 4 दिन पहले आपका जो है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर्स जो आपकी नानाजी देशमुख की ऑफिशियल वेबसाइट इस पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप सभी ने डेट्स को यहाँ पे देखा होगा, और डाउट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा था स्टूडेंट्स का कि पेमेंट सीट क्या है, फ्री सीट क्या है, तो मे बी आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर मैं बात करूँ पेमेंट सीट वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो पेमेंट सीट वालों को स्कॉलरशिप कॉलेजेस में अभी फिलहाल में ऐसा कोई ज्यादा पता नहीं, क्योंकि अभी एक भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ कि कॉलेजेस में पेमेंट सीट से गया नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों के बारे में अभी पता नहीं है। बट अगर एग्रीकल्चर से यहाँ पे कंपेयर करूं तो बिल्कुल यहाँ पे पेमेंट सीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो अभी फिलहाल में स्कॉलरशिप मिल रही है। बट अभी जो आपकी वेटनरी के स्टूडेंट्स हैं, मे बी वो पेमेंट बेस पर जाएंगे, तो देखते हैं क्या उनको स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी मे बी मेरे अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिलेगी, और मेरे को 99.9% चांसेस है कि आपको पेमेंट सीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका मेजर जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे शायद, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं सीट मैट्रिक्स को लेकर, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है सीट मैट्रिक्स। ओनली बीबीएससी की यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की बात करूंगा कि टोटल कितनी सीट्स यहाँ पे किस कैटेगरी में बिलोंग करती हैं, जो कि यहाँ पे उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है। और आपने हॉस्टल फी को भी यहाँ पे देखा होगा, मैं आपको साइड में सारी हॉस्टल फी दिख जाएगी, 1,700 रुपए, 2,100 रुपए, कितनी टोटल यहाँ पे 21,000 के आसपास फी है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे फी है। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल आपको आपकी हॉस्टल की फी भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं किसके बारे में। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपसे करूं पर्सनल, यहाँ पे आपको अगर रिकमेंड करूं तो पेमेंट सीट पे भाई मे बी मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लेना चाहिए यार पेमेंट सीट पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा फी होती है आपकी, और पेमेंट सीट की इम्पॉसिबल है भाई। बट फिर भी आपको अगर लगता है आप फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल यहाँ पे पेमेंट सीट जो है ले सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपकी सीट मैट्रिक्स को लेकर, ठीक है, आइए सभी चीजों को पहले यहाँ पे सीट को समझते हैं कि टोटल कितनी कितनी कहाँ पे सीट्स है, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स है, वो भी यहाँ पे अपन जो इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। आइए फिर बाकी आपके जो भी डाउट्स हो उनको भी यहाँ पे कवर करेंगे, वो कमेंट में बताना, मैं आपको सारे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए फिर समझते। तो हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी सीट मैट्रिक्स को लेकर कि 2022 में आपकी जबलपुर, रीवा, महू, कहाँ पे कितनी सीट्स है, कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है भाई, ठीक है। कम से कम आपको अपनी एक्यूरेट रैंक से अपनी सिलेक्शन का अनुमान तो लग जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये न्यू सीट मैट्रिक्स है, आप सभी ने प्रीवियस ईयर की सीट मैट्रिक्स को देखा होगा। ये अभी जो है आपकी नानाजी देशमुख की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो यहाँ पे नई सीट मैट्रिक्स प्रिपेयर होके आई, तो इन सीट मैट्रिक्स को जानते हैं, और बहुत सारे मेजर आपके डाउट्स भी होंगे, उनको भी इसमें क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए फिर जो है यहाँ पे समझते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी जो है फ्री सीट की, ठीक है। तो फ्री सीट की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो जनरल की टोटल यहाँ पे जबलपुर, महू, रीवा को मिलाकर 44 आपकी सीट्स अवेलेबल है। इसी प्रकार एससी की बात करूं मैं तो आपकी 26 आपकी यहाँ पे एससी की सीट्स अवेलेबल है। अच्छा, एक मेजर डाउट यहाँ पे स्टूडेंट्स का होता है कि आप सभी को ये चीजें पता भी होगा कि जनरल का स्टूडेंट्स इन सभी कैटेगरीज में नहीं जा सकता, ये चीज आप सभी को पता होगी। जनरल का स्टूडेंट्स
ना तो SC ST OBC इन कैटेगरीज में नहीं जा सकता अगर सीट इनकी खाली भी है तो। लेकिन यहाँ पे अगर जनरल की सीट खाली होती है, आप सभी को ये चीजें पता भी होगी कि अगर जनरल की आपकी सीट्स यहाँ पे अगर खाली रहती है तो ये आपके ओबीसी बिल्कुल इनके अंदर आ सकते हैं जनरल की सीट्स पर, है ना। एससी भी आ सकते हैं और एसटी कैटेगरी भी आपकी जो है इनमें आ सकती है, ये चीजें आप सभी को पता होगी। तो टोटल यहाँ पे 44 आपके जनरल की सीट्स हैं और नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो एससी की 26 हो गई और एसटी की आप देख सकते हो 33 सीट्स है, मतलब ये रैंक से आप पता लगा सकते हो। बाकी ओबीसी की बात करूं तो 45 आपकी टोटल यहाँ पे ओबीसी की सीट्स हैं और 165 आपकी टोटल यहाँ पे फ्री सीट्स हैं बीबीएससी एंड एएच प्रोग्राम में, ठीक है। कितनी टोटल 165 165 सीटें आपकी ओनली यहाँ पे। देखिए कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा, बट यहाँ पे जो आपकी वीसीआई की काउंसलिंग हुई थी आप सभी को पता है, वेटनरी की काउंसलिंग हुई थी, तो थोड़ा सा नीट के थ्रू भी आपका इसमें कंपटीशन कम हुआ है क्योंकि पीवीएफटी के जो स्टूडेंट्स है उधर उनका बीसीआई में सिलेक्शन हो गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा जो है एडवांटेज जो है स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। तो 165 आपका टोटल यहाँ पे सीट्स होगी, नंबर ऑफ सीट्स। इसके बाद आपकी बात करते हैं पेमेंट सीट की, ठीक है। तो पेमेंट सीट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल आपकी 60 सीट अवेलेबल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 16 आपकी टोटल यहाँ पे सीट है जबलपुर, महू, रीवा में, ये पेमेंट सीट की है। एससी की बात करें तो एससी की 10 है आपकी और एसटी की यहाँ पे आप देख सकते हो 12 सीट्स अवेलेबल हैं और ओबीसी के टोटल यहाँ पे 16 सीट्स अवेलेबल है। इनको ऐड करें तो टोटल यहाँ पे आपकी 60 सीट हो जाती है भाई, सारी कैटेगरीज इसके अंतर्गत आती हैं, है ना। कितनी टोटल 60 आपकी सीट हो जाती है पेमेंट की, मतलब यहाँ पे अगर आप 165 और 60 को यहाँ पे ऐड करोगे तो 225 के आसपास आपकी टोटल यहाँ पे सीट निकल के आती है बीबीएससी एंड एएच की फ्री और पेमेंट को मिलाकर। कितना 225, ये आप यहाँ पे आंकड़ा मान के चलिएगा। इतनी जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है सभी चीजें, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स के बारे में बताया कि आपको अपनी रैंकिंग के बारे में कम से कम परेशान तो नहीं होगे आप लोग, बार बार किसी से पूछोगे तो नहीं कि भाई मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप सीट एक्यूरेट सीट रैंकिंग से आप पता लगा सकते हो। बाकी आप अपनी कैटेगरी वाइज भी सीट देख सकते हो कि बॉयज की कितनी है, गर्ल्स की कितनी है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना। लिखा हुआ है एक्स का मतलब है बॉयज, एफ का मतलब है गर्ल्स, के का पत्र, एफ का मतलब फ्रीडम फाइटर, एस का मतलब सैनिक कोटा, पीएच का मतलब यहाँ पे विकलांग सर्टिफिकेट। आपको सारी चीजें जो विकलांग स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे पीएच जो है हैंडीकैप उनका होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मेजर चीजें पता होगी और पीएच में आप सभी को यहाँ पे पता होगा कि अगर यहाँ पे 40% प्लस जिनकी डिसेबिलिटी है विकलांगता का, तो उनका भी यहाँ पे जो है विकलांग सर्टिफिकेट बनता है। ये सभी चीजें आपको पता होगी, मेजर चीजें हैं। बाकी आपने काउंसलिंग में जो है इंपॉर्टेंट डाउट से आपकी फ्री और पेमेंट सीट को लेकर वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउट था, तो वो क्लियर कर दिए हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ और बने रहे चैनल पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।